जिसके नतीजे में पुलिस के जवान, जी भाई और शहरी शहीद हो गए। 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया और ये जंग इंशाअल्लाह उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक कि पाकिस्तान में आखिरी फसादी दहशतगर्द का खात्मा नहीं हो जाता। दहशतगर्द अफगान सरजमीन इस्तेमाल कर रहे हैं। सियासी अस्करी क़यादत का यह असम है। हमने मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। आखिरी फसादी के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोयटा में सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में गुफ्तगू। कहा कि बलोचिस्तान में बड़े संगीन वाक़यात हुए। दहशतगर्दी में पुलिस, पाक फौज के जवान और शहरी शहीद हुए। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पूरी कौम अपनी बहादुर मुसल्लह फौज के शाना बशाना खड़ी है। हमारा मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्विस है। दहशतगर्द तंजीमों को असलहा फराहम किया जा रहा है, जबकि पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियां दुश्मनों को हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म से क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात, बाहमी ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने कहा पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान दोस्ताना ताल्लुक़ात बाहमी एहतराम, खैर सगाली और मुश्तरका मुफादात पर मबनी हैं। वज़ीर आज़म ने तिजारत व सरमायाकारी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, रवाबित, ज़राअत, सयाहत और हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत समेत मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार किया। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा ने पुरतपाक इस्तक़बाल पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। कहा इस्लामाबाद का दौरा उनके लिए बाइसे एज़ाज़ है। क्रोशियन वज़ीर ख़ारजा ने इलाक़ाई अमन की कोशिशों में पाकिस्तान और उसकी क़यादत के नुमाया किरदार को सराहा। Education, defense, climate change, tourism, infrastructure, IT, seaports, collaboration, etc. A new chapter in Pakistan-Croatia relations and will contribute to greater cooperation and mutual prosperity for our people of both countries in the years ahead. पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान वफूद की सतह पर मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान की सलामती के लिए मुसलसल ख़तरा हैं। आलमी बरादरी को दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशें तेज़ करना होंगी। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक़ डार ने कहा कि भारत की जानिब से सिंतास माहदे की एकतरफ़ा मौतली, पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना बैनुल-अक़वामी क़वानीन और माहदों की खुली खिलाफ वर्जी है। क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा का दो तरफ़ा दौरा ताल्लुकात के फ़रोग़ में अहम संगी मील है। पाकिस्तान और क्रोशिया के दरमियान खैर सगाली, बाहमी एतमाद के मज़बूत रवाबित मौजूद हैं। क्रोशिया पाकिस्तान की सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाए। अमरीका के ईरान पर मुसलसल दूसरे रोज़ बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई हमले। फारफाटा समेत 3 शहरी शहीद। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक अमरीका के हालिया हमलों से 14 अफराद शहीद और दर्जनों ज़ख्मी हुए। ईरान के जनूबी साहिली इलाकों सर्क, बंदर अब्बास, कनारक और चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी गईं। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान पर ताज़ा हमलों में फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन ज़ख़ायर समेत 90 फ़ौजी अहदाफ़ को निशाना बनाया गया। हमलों का मकसद ईरान की दिफाई अस्करी सलाहियतों को कमज़ोर करना था। बहरी जहाज़ों पर हमलों के रद्दअमल में ईरान पर हमले किए। ऐसा दोबारा हुआ तो नताइज कहीं ज़्यादा संगीन होंगे। अमरीकी सदर की धमकी दावा किया कि ईरान ने कुछ देर पहले राब्ता किया था। वो मुआहदा करने के बहुत ज़्यादा ख्वाहिशमंद है। नहीं जानता ईरानी अहलकार इस डील को पूरा भी करेंगे या फिर नहीं। ट्रम्प ने कहा कि मेरी जान को ख़तरा है। ईरान की हिट लिस्ट पर सर फहरिस्त हूँ। जब भी वो वार करेंगे हमारा जवाब इससे कहीं ज़्यादा शदीद होगा। ईरान का ये रवैया मामूल से हटकर है।
ईरान पर अमरीकी हमलों के जवाब में कुवैत और बहरीन में अमरीकी अड्डों पर हमला। ईरान के पासदारान इनकलाब का कहना है कि अगर अमरीका ने दोबारा हमले किए तो रद्दमल खत्ते में मौजूद दीगर अमरीकी अड्डों तक भी फैल जाएगा। कुवैत की वजारत दिफा ने कहा कि दिफाई निज़ाम ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को रोक रहा है। कतर ने भी हाई सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया। तमाम फरीक इस्लामाबाद मुफाहमती याददाश्त के तहत किए गए अपने वादों की पासदारी करें। ईरान अमरीका कशीदगी पर दफ्तर खारजा पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को खत्ते में बढ़ती हुई कशीदगी पर गहरी तशवीश है। नए तनाज़े का आगाज़ किसी के मफाद में नहीं। तमाम फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, ऐसे इक़दाम से गुरेज करें जो खत्ते के अमन इस्तेहकाम को मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते हैं। नेटो सरबराह का बयान जंग में यूरोपी शमूलियत का सबूत है। ईरान के खिलाफ जंग में यूरोप गैर जानिबदार नहीं था। ईरानी वजारत खर्जा के तर्जुमान इस्माइल बकियाई का बयान। कहा कि मार्क रूटे ने एतराफ़ किया कि यूरोप ने अमरीका और इसराइल की मदद की। नेटो सेक्रेटरी जनरल के बयान खुशामदी जहनीत को जाहिर करते हैं। मशरिक़ वस्ता जंग दुनिया पर मनफी असर डाल रही है। मशरिक़ वस्ता में दोबारा जंग का खदशा आलमी मईशत के लिए बड़ा ख़तरा है। IMF ने वर्ल्ड इकनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। जंग से तेल, गैस, दीगर अजनास की कीमतों में मज़ीद इजाफे का खदशा। आमना हरमस में रुकावट आलमी तवानाई की सप्लाई को मुतासर कर सकती है। पाकिस्तान की माशी शरह नमो का तखमीना 3.5% पर बरकरार। नए माली साल में पाकिस्तान का माशी शरह नमो 3.5% रहने का इम्कान। सप्लाई चेन में रुकावटें और महंगाई बढ़ने का खदशा। आलमी महंगाई 2026 में 4.7% तक पहुँचने का इम्कान। मसनूई ज़हानत आलमी मईशत को सहारा दे रही है। ईरान के शहीद रहबर आला आयतुल्लाह अली ख़ामनाई और इनके अहल खाना की तदफीन आज मशहद में की जाएगी। गवर्नर हाउस ऑफिस के मुताबिक शहीद आयतुल्लाह ख़ामनाई की मैयत रात करबला लाई गई, जहां 70 लाख सोगवारों ने शिरकत की। जस्ते खाकी को करबला में हज़रत अब्बास और इमाम हुसैन के रोज़ों में ले जाया जाएगा। करबला से पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की मैयत नजफ़ अशरफ लाई गई, जहां हज़रत अली के रोज़े में इनकी नमाज जनाजा अदा की गई। दूसरी जानिब आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की सरकारी वेबसाइट ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की रहायशगाह की वीडियो जारी की। वीडियो में अमरीकी और इसराइली हमले का निशाना वाले कंपाउंड के एक हिस्से को दिखाया गया। New technology to commit crimes, so we must also use modern technology to prevent them. We must improve the skills of our police officers, we must strengthen training, and we must make greater use of innovations. दुनिया को इस वक्त मुख्तलिफ चैलेंजेस और मसाइल का सामना है, जिनसे निमटने के लिए आलमी ताउन नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का न्यूयॉर्क में समिट से खिताब। कहा कि जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से जराइम के ख़त्मे में अहम किरदार अदा किया जा सकता है। ममालिक को एक दूसरे के तजुर्बात और कामयाबियों से सीखने की ज़रूरत है। खित्ते के ममालिक को बाहिमी ताउन को फ़रोग़ देना होगा ताकि अवाम की जान और माल का बेहतर अंदाज में तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। जराइम के ख़िलाफ़ मौसर हिकमत अमली इख्तियार की जा सके। सैलाबी सूरत हाल से निमटने के लिए तमाम इदारे मुतहरिक हैं, पेश के इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का पंजाब में सैलाब और मानसून की तैयारियों के हवाले से मुनक़दा इजलास से खिताब। बोली, नाम लेना नहीं चाहती लेकिन कुछ सूबों में बारिश के बाद पानी खड़ा रहता है। कहा,
क्लाइमेट चेंज एक चैलेंज है, हमारी तैयारी पूरी होनी चाहिए। जमात इस्लामी का कल कराची में एहतजाज का ऐलान। आम आदमी के लिए इंसाफ की दुहाई। अमीर जमात इस्लामी मुनम सफ़र कहते हैं हुकूमती दावे शहर को पेरिस बनाने के हैं, बरसाती नालों की सफाई तक नहीं होती। म्यूनसिपल टैक्स के नाम पर अरबों रुपए इकट्ठे किए जा रहे हैं। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाहल है। मुनम सफ़र ने कहा कि अब्बासी शहीद अस्पताल के डॉक्टर वाजिबात की अदायगी के लिए एहतजाज पर हैं। डॉक्टर की तनख्वाहें अदा करना मेयर कराची की जिम्मेदारी है। वज़ीर आला सिंध मजलूमों की आहें लेने के बजाय उनकी दुआएं लें। अब दवाएं काम नहीं आएंगी, ये दवाएं लेने का वक्त है। MKM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को जाने वाला टैक्स कराची दे रहा है। इसी टैक्स में से 25 अरब देकर वाजिबात अदा करें। KMC के अस्पतालों में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की तनख्वाहें बंद हैं। MKM ने हमेशा मजलूमों की आवाज़ उठाई, हुकूक के लिए पुरअमन मुजाहिरा कर रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।